एक जातक की सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम कुंडली जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ समझेंगे कि लग्न कुंडली का निर्माण हम कैसे करते हैं, लग्न कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं। मैंने बहुत सरल और सहज तरीके से यह कोशिश की है कि एक आम व्यक्ति जो एक जिज्ञासा रखता है भारतीय ज्योतिष में और वह डेली न्यूज़पेपर में या जो ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर कुंडली सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, उनकी सहायता से अपनी या अन्य किसी की लग्न कुंडली देखता है या देखना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि उसे प्रारंभिक अर्थात आधारभूत मूलभूत बातों की जानकारी लग्न कुंडली के संबंध में अवश्य होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जो मैंने प्रयास आप लोगों के लिए किया है, आप उसे अच्छे से देखें, अच्छे से सुने। हो सकता है कि आपको बहुत जानकारी कुंडली के बारे में हो, लेकिन संभव है कि कोई 1 या 2 बिंदु ऐसे मिल जाए जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, इजाफा होगा, आप खोएंगे कुछ भी नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा। आपका अपना कोई विचार है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। यह लग्न कुंडली क्या होती है? देखिए, सपोज करो कि आप कोई ब्राह्मण हैं, आप कोई ज्योतिषविद है, आप जन्म लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली या जन्म पत्रिका बनाने वाले हैं, आपके पास में सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले आप किसी की भी लग्न कुंडली बनाएं तो उसके लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए किस किस बात को हम पहले कलेक्ट करेंगे, कौन सा डेटा हम कलेक्ट करेंगे ताकि हम लग्न कुंडली बना सकें। मैंने यहाँ लिखा है कि जातक के जन्म लेने पर जिस की कुंडली बनाई जा रही है उसे हम जातक की संज्ञा भारतीय ज्योतिष में देते हैं। जन्म समय, जन्म तिथि अर्थात दिनांक और जन्म स्थान को, जन्म स्थान क्यों है कि प्रत्येक स्थान किसी न किसी अक्षांश या देशांतर पर स्थित होता है। आज राजस्थान में कोई जन्म लेता है, मान लो कोई जयपुर में जन्म लेता है, तो जयपुर का अक्षांश और रेखांश अलग होगा, और वही यदि कोई मुंबई में किसी इलाके में जन्म लेता है तो वहाँ का अक्षांश और देशांतर अलग होगा। जन्म स्थान को मुख्य आधार बनाकर जो कुंडली तैयार की जाती है, यानी कि हम तैयार करेंगे, चाहे तो हम स्थानीय पंचांग से तैयार करेंगे, चाहे हम कुंडली सॉफ्टवेयर से तैयार करेंगे, उस कुंडली को यानी कि उसे हम
लग्न कुंडली कहते हैं। ये तो डेफिनेशन भी हो गई, साथ ही साथ आपको ये जानकारी हो गई कि हमें जन्म समय की आवश्यकता होगी, जन्म तिथि की आवश्यकता होगी, जन्म स्थान की आवश्यकता होगी। इसके बाद यदि आप मैनुअल यानी कि अपने हाथ से कुंडली बनाना चाहते हैं तो आपके पास में स्थानीय पंचांग होना चाहिए। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का स्थानीय पंचांग जो भी हो, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं वहाँ का स्थानीय पंचांग जो चल रहा है, उज्जैन में रहते हैं उज्जैन का स्थानीय पंचांग। स्थानीय पंचांग की सहायता से जन्म स्थान का रेखांश और देशांतर ज्ञात करें। आपको क्योंकि जो हाथ से बनाना है, आपको जन्म पत्रिका में लिखना होगा कि जिस स्थान जन्म स्थानम, जिस स्थान के लिए आप जातक की कुंडली बनाने जा रहे हैं, अर्थात जहाँ जातक का जन्म हुआ है वहाँ की अक्षांश और रेखांश क्या है। स्थानीय सूर्य उदय समय, हर स्थान पर जो लोकल टाइम होता है सूर्य उदय होने का, उसे स्थानीय सूर्य उदय समय कहते हैं। तो स्थानीय सूर्य उदय समय आदि ज्ञात करते हैं। ये क्या किससे ज्ञात करेंगे? स्थानीय पंचांग से। यदि हमारे पास में कुंडली सॉफ्टवेयर है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसमें तो हमें केवल ये डिटेल लिखनी है, कौन कौन सी, जन्म समय क्या है, जन्म तिथि क्या है, और जन्म स्थान का वो सर्च करके बता देता है। यदि किसी वजह से कोई छोटा गांव है तो उसके नज़दीक में जो बड़ा शहर है, बड़ा गांव है, उसे अगर वो है सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर रहा है वह ले ले। मान लो उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जिस जिले में वह स्थित है वह जिला और राज्य लिख दे आप सर्च में, डेफिनेटली करीब करीब हर कुंडली सॉफ्टवेयर के अंदर यह मिल जाता है। जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं तो आपको उस जगह का, उस स्थान का रेखांश, देशांतर, स्थानीय सूर्योदय समय आदि आदि सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है। जन्म नक्षत्र, नक्षत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। बिना नक्षत्र के मैं समझता हूँ कि ज्योतिष ज्ञान अधूरा है। कभी हम नक्षत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि नक्षत्र की कुल संख्या 27 होती है और कुछ अपवाद स्वरूप में 28वां नक्षत्र भी हम कंसीडर करते हैं। तो जन्म नक्षत्र और जन्म लग्न ज्ञात करते हैं। जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है उस समय लग्न क्या है। ये जो लग्न है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि पूरे अहोरात्र यानी कि एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। एक लग्न का औसत समय 2 घंटे माना गया है। इसका मतलब कुल 12 लग्न हुए और 12 राशियां हैं। तो सूर्योदय के समय जो राशि सूर्य की उस समय बताई गई है वहां से लग्न प्रारंभ माना जाता है। जैसे मान लो आज सूर्य उदय सुबह 5:30 बजे हुआ और 5:30 बजे कुंभ राशि में सूर्य स्थित है, तो आज सुबह 5:30 बजे का लग्न कुंभ लग्न माना जाएगा। उस समय जो बच्चा जन्म लेगा वह कुंभ लग्न में जन्म माना जाएगा। जन्म समय के लिए पंचांग से, लग्न सारणी से जन्म लग्न का निर्धारण किया जाता है। हर पंचांग में, चाहे वह किसी भी स्टैंडर्ड का क्यों न हो, लग्न सारणी दी हुई होती है। आप जिस तिथि को, जिस दिनांक को बच्चे का जन्म हुआ है उस दिनांक के सामने आप समय देखते हुए, और थोड़ा सा नॉलेज तो आपको लग्न सारणी देखने का होना चाहिए। आप लग्न देखेंगे, लग्न सारणी से देखेंगे कि उस समय लग्न किस राशि का है। जिस राशि का होता है उसी के नाम से लग्न को पुकारा जाता है। 5वीं राशि का है सिंह लग्न हुआ, 9वीं राशि का है धनु लग्न हुआ, 11वीं राशि का है कुंभ लग्न हुआ। इसी प्रकार से यह जाना जाता है। जो राशि लग्न सारणी में
जन्म समय की बताई गई है, उसी राशि का जन्म लग्न माना जाता है। जब आप लग्न कुंडली अपने हाथ से बनाएंगे तो पहला घर उसी राशि से शुरू होगा। जैसे अगर सिंह राशि का जन्म है तो सिंह लग्न है तो वहीं से शुरू होगा 5, 6 इस तरीके से। उसके बाद के अंदर हम लेते हैं किसी जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ। ये हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि जिस समय जातक का जन्म हुआ लग्न मेष का था, मेष राशि का था, तो हम ये कहेंगे कि मेष लग्न में हुआ, यह मानते हुए लग्न कुंडली का निर्माण करें। यह हमारा एक नमूने की लग्न कुंडली, उदाहरण लग्न कुंडली आप जैसा समझे, ताकि क्यों कि कोई ना कोई तो हमें लग्न देखना पड़ता है। मैं जो नए ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी है या जो कोई स्त्री या पुरुष या स्टूडेंट लग्न कुंडली का निर्माण करना चाहता है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि पहले एक आप स्थानीय पंचांग खरीदें और उसके बाद में अलग अलग तिथियों के अलग अलग समय पर आप काल्पनिक जातक लेते हुए लग्न का निर्धारण करें और उसका मिलान आपके पास में जो ज्योतिष सॉफ्टवेयर है, कुंडली सॉफ्टवेयर है, उससे करें। देखिए, सरस्वती माता जब आपके मस्तिष्क में, मन में, जिह्वा पर विराजमान होगी, तभी आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और माँ सरस्वती की यह विशेषता है कि यह अभ्यास मांगती है। आप सोचे कि मेरे यह बताने से या आपने 10-20 आपने वीडियोज और यूट्यूब पर देखे, उनको देखने से आपको जन्म कुंडली बनाना आ जाएगा, तो अपने इस भ्रम को आप हटा दीजिएगा। यथार्थ रूप देने के लिए आपको काल्पनिक उदाहरण लेने पड़ेंगे, 150 कागज खराब करने पड़ेंगे और आपको लग्न का निर्धारण करना पड़ेगा। कईयों में गलती होगी तो आपको ये देखना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से मेरी गलती हुई। और जिसके भी वीडियो से आपने देखा सुना है, आप उनके कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनसे पूछिएगा। मैं एक ओपन माइंडेड आदमी हूँ, खुले दिमाग का इंसान हूँ। हर गुरु यानी कि जो आपको बता रहा है, सिखा रहा है, वो आपका गुरु है। हर गुरु एक निष्पक्ष होता है और निष्पक्ष भाव से ही वह अपने ज्ञान का विसर्जन करता है। तो आप यहाँ यह ना सोचे, मैं ये बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करें नहीं। अगर आपने किसी दूसरे का भी चैनल देखा है, वीडियो देखा है, आप निश्चित रूप से उन्हें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल से पूछ सकते हैं। आस पड़ोस में अगर कोई विद्वान व्यक्ति है और जो ज्योतिष की जानकारी रखता है, आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम ले जाकर आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हम। लग्न कुंडली में कुल 12 खाने होते हैं। ये जो इस तरीके से ये है, ये इनको खाना बोला है हमने, 12 खाने होते हैं। इन्हें 12 भाव, हम हिंदी में भाव या 12 घर और अंग्रेजी में 12 हाउस कहते हैं। तो ये 12 हाउस है, यानी कि घर है, हाउसेस नहीं लिखा हमने, है ना। तो ये भी एक वचन संज्ञा के रूप में है, ये एक वचन संज्ञा के रूप में है, इसे भी हमने एक वचन संज्ञा के रूप में लिखा है। लग्न कुंडली का हमने निर्माण किया। लग्न कुंडली का निर्माण करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाएं, आप 4 भुजा की आकृति बनाएं, एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा इस तरीके से, सेंटर पॉइंट पर 4 पॉइंट लगाए और इस तरीके से पुनः एक एक लाइन खींचकर अंदर की तरफ चतुर्भुज बनाए। यहाँ से आप
लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने मेष लग्न का उदाहरण लिया, ये मानते हुए लग्न कुंडली, किसी जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ तो मेष राशि 1 होती है, तो 1 2 एंटी क्लॉक, ये इस तरीके से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरीके से हमने इसमें लिखा। यहाँ जिस तरीके से हमने लिखा उसी तरीके से लग्न कुंडली के घर या भाव बताए गए हैं। जैसे ये प्रथम भाव है, पहला, जहाँ से लग्न शुरू हो रहा है, ये द्वितीय भाव है, दूसरे नंबर पर ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, एकादश भाव है और द्वादश भाव। तो हमें इस तरीके से इनको बार बार लिखकर ये भी ज्ञात करना, अचानक आपकी अंगुली यहाँ किसी की कुंडली पर पड़ी तो बजाय आप ऐसे गिनकर मालूम करें कि ये कौन सा भाव है, आपको जानकारी में होना चाहिए कि यह 11वां भाव है। ये बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ। ये तन है, ये धन है, ये पराक्रम है, ये सुख है, ये संतान और शिक्षा है, ये ऋण और रोग है, ये दाम्पत्य है, और यह आयु भाव है, ये धर्म है, ये कर्म है, यह आय है और ये व्यय है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत ही संक्षेप में। तन जातक का, धन जातक के लिए, जातक का पराक्रम माता, सुख, शिक्षा, संतान, ऋण, रोग, दाम्पत्य, आयु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। ये बड़े ही संक्षेप में आपको बताया है मैंने। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है इस प्रकार की नमूने की कुंडली भी बनाएं और 12 भाव लिखकर देखें। उनमें आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर यहाँ अंगुली रखी तो आपको ये इस तरीके से बोल बोल कर नहीं देखना है, बल्कि आपको याद होना चाहिए आय भाव है, यहाँ अंगुली रख दी तो यहाँ ये शिक्षा संतान भाव है, यहाँ अंगुली रख दी तो हमने आयु भाव है। इस तरह से आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको लग्न कुंडली के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ जानकारी अवश्य हुई होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, और मैं यही सोच कर चल रहा हूँ कि हमारे भारतीय ज्योतिष का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि यह एक अपने आप में पूर्ण ज्ञान भी है, भविष्य बताने के लिए, और न केवल पूर्ण ज्ञान है बल्कि यह एक बहुत बड़ा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। हमें इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।